तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा की, जिसके 3 सवालों में ना ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा छिपी हुई थी। कहानी है भरतपुर के राजा विक्रम सिंह की। वो जितने दानी थे ना, उतने ही समझदार भी थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी, बड़ी अनोखी। जो भी उनसे मदद मांगने आता, उसे पहले उनके एक सवाल का जवाब देना पड़ता था। जवाब सही हुआ तो जो मांगो वो मिलेगा, और अगर जवाब गलत तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ता था। अब उसी राज्य में एक बेचारे गरीब ब्राह्मण भी रहते थे। नाम था उनका किशन। उनकी बेटी की शादी की तारीख बिल्कुल पास आ गई थी, पर पैसों का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया था। बेचारे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे। तो भाई, पत्नी के कहने पर किशन ने फैसला किया कि वो राजा विक्रम सिंह से ही मदद मांगेंगे। और उन्होंने सोचा कि अपने दोनों होशियार बेटों अजय और विजय को भी साथ ले चलते हैं। क्या पता उनकी अक्लमंदी किसी काम आ जाए। राजा मदद करने के लिए तो मान गए, लेकिन अपनी शर्त पर। उन्होंने पहली पहेली सीधे ब्राह्मण के सामने रखी और कहा, देखिए, मैं आपको एक अधूरी कहानी सुनाता हूं और उसे पूरा आपको करना होगा। तो राजा ने कहानी सुनानी शुरू की। बोले कि वीरपुर में एक राजकुमारी थी, पद्मा। बहुत सुंदर, बहुत गुणवान, पर दिक्कत ये थी कि उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था, जिससे उसके पिता बेचारे बड़े परेशान रहते थे। तो आखिर में उन्होंने उसके सामने 4 बहुत ही काबिल नौजवानों को पेश किया। पहला उम्मीदवार था एक व्यापारी, बड़ा होशियार, अपनी कमाई को बड़ी चतुराई से 4 हिस्सों में बांटता था। दूसरा एक ऐसा ज्ञानी था जो सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। तीसरा था एक विद्वान जिसे सारे वेद पुराण मुंह जबानी याद थे। और चौथा वो था एक महान योद्धा जो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे अचूक निशाना लगा सकता था। इसे शब्द भेदी बाण कहते हैं। कहानी खत्म करके राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो बताइए ब्राह्मण देवता, राजकुमारी आखिर इन चारों में से किसे अपना पति चुनेगी? ब्राह्मण ने ज्यादा देर नहीं लगाई, बस एक पल सोचा और फिर पूरे यकीन के साथ बोले, महाराज, राजकुमारी तो चौथे युवक को, यानी उस महान योद्धा को ही चुनेंगी। अब राजा ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण ने जो समझाया वो सुनने लायक था। बोले, महाराज देखिए, व्यापारी का धर्म है व्यापार, ज्ञानी का ज्ञान और विद्वान का धर्मग्रंथ। लेकिन जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है वो तो पक्का क्षत्रिय हुआ। और उस जमाने का धर्म और मर्यादा तो यही कहती है कि एक क्षत्रिय राजकुमारी का विवाह एक क्षत्रिय से ही हो। राजा ये गहरी बात सुनकर बहुत खुश हुए। राजा बोले, वाह क्या बात है ब्राह्मण देवता। फिर वो मुड़े बड़े बेटे अजय की तरफ। बोले, अब तुम्हारी बारी है, और तुम्हारी पहेली भी एक कहानी ही है। तो राजा ने दूसरी कहानी शुरू की। मानिकपुर गांव में रमन नाम का एक किसान था। उसकी मां बहुत बीमार थी और इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तो वो उम्मीद लेकर गांव के लालची सेठ दयारान के पास गया। अब सेठ पैसे देने को तो मान गया, पर उसने शर्त ऐसी रख दी कि कोई सोच भी नहीं सकता। बोला, पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक कागज में आग और दूसरे कागज में हवा लानी होगी। अब सवाल ये था कि ये होगा कैसे? रमन ये नामुमकिन काम करेगा कैसे? भाई, कागज में आग रखोगे तो कागज तो जल ही जाएगा। तो अजय ने कहानी पूरी की। बोला, महाराज, जब बेचारा रमन परेशान होकर घर लौटा ना, तो उसकी बीमार मां ने ही उसे इसका हल बताया। मां ने एक कागज का पंखा बनाया और कहा, लो, इसे हिलाओगे तो हवा मिलेगी। और आग के लिए मां ने कागज की एक लालटेन बना दी, जिसमें आग आराम से ले जाई जा सकती थी। बस हो गई सेठ की शर्त पूरी। राजा तो ये सुनकर और भी खुश। बोले, वाह अजय, वाह, मजा आ गया तुम्हारा जवाब सुनकर। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे विजय की, और हां, उसके लिए पहेली थी सबसे मुश्किल। राजा ने विजय को एक काम दिया। उन्होंने कहा, विजय, तुम्हें हमारे राज्य से 2 ऐसे लोग ढूंढकर लाने हैं जिनमें से एक ने आज तक कभी झूठ ना बोला हो और दूसरे ने कभी सच ना बोला हो। विजय ने शाम तक का वक्त मांगा, और जब शाम को वो दरबार में आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि राजा ने तो 2 लोग लाने को कहा था, पर विजय के साथ सिर्फ एक ही आदमी था। राजा भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, विजय, मैंने तो 2 लोग लाने को कहा था, तुम तो सिर्फ एक को लाए हो, दूसरा आदमी कहाँ है? इस पर विजय मुस्कुराया, और उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। विजय बोला, महाराज, ये जो एक आदमी है ना, इसी में वो दोनों खूबियां हैं। इसने आज तक ना कभी झूठ बोला है और ना ही कभी सच।
क्योंकि महाराज ये आदमी बोल ही नहीं सकता। ये जवाब सुनते ही राजा पहले तो एकदम हैरान रह गए और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। मानना पड़ेगा, ब्राह्मण और उसके दोनों बेटों ने अपनी समझदारी से राजा की तीनों मुश्किल परीक्षाओं को पार कर लिया था। तीनों सवालों के इतने बढ़िया और समझदारी भरे जवाब सुनकर राजा को एक बात तो समझ आ गई कि इस परिवार के पास सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती दौलत है, और वो दौलत है ज्ञान की, समझ की। और राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया, बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी और आपके बेटों की बुद्धिमानी से बहुत खुश हूं, इसलिए आपकी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी, सारा खर्चा राजकोष से दिया जाएगा। और इस तरह एक पिता और उसके दो होशियार बेटों ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ राजा का दिल जीत लिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल एक तेज दिमाग ना निकाल सके।